भी सिंगल बहाली ठीक तरीके से कराने में सक्षम नहीं रही है। हर बहाली में दिक्कत है। यहाँ पे हम लोग पहली बार नहीं आ रहे हैं। हर अलग अलग बहाली के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो परेशान हैं, क्योंकि सरकार के साथ एक जनरल ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं नीतीश सरकार के साथ कि ये एग्ज़ाम बहाली निकालती है, विज्ञप्ति जारी हो गई, नियम कानून बन गए, पीटी हो गया, मेंस हो गया, और अचानक से ये लोग नियम बदलने लगते हैं। आप मैच के बीच में नियम नहीं बदल सकते हैं। अब ये जो बहाली बीएसएससी क्या है, 2014 में विज्ञप्ति आई, उसके बाद छात्रों ने पीटी दिया, मेंस दिया, टाइपिंग दिया, सारी प्रक्रियाएं हो गई। ज्वाइनिंग का अपडेट देना था इनको, काउंसलिंग का अपडेट इनको अनाउंस करना था, और अचानक से 19 तारीख को इन लोगों ने कहा कि हम फिर से पीटी का रिजल्ट निकाल रहे हैं। यानी अब फिर से वही प्रक्रियाएं जो पहले हो चुकी है, 7 साल जिसमें लग चुका है, उसमें इतने सारे हजारों छात्रों को, माने 50,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी हैं, 52,000 अभ्यर्थियों को दोबारा से अब दौड़ाएंगे। मतलब सिंगल आप बिहार के अंदर नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना शासन का धर्म समझ लिए हैं। यही तो सरकार के साथ दिक्कत है। और अभी 12 अगस्त को देखिए, ये लोग युवा दिवस मनाए थे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। उस युवा दिवस में विधानसभा के अंदर जब स्पीकर संबोधित कर रहे थे, तब हमने उनसे कहा था कि आप ये जो चीज़ है, बहालियों में जो अन्याय हो रहा है, 19 लाख रोजगार तो एक सवाल है ही, लेकिन अलग अलग बहालियों में जो अन्याय हो रहा है उस पर आप बात नहीं करेंगे तो युवा दिवस पे आप क्या बात करेंगे? युवाओं का तो भविष्य उससे जुड़ा हुआ है। संदीप जी, लेकिन सरकार की तरफ से जीरो रिस्पॉन्स। आज जी नीतीश जी को चिट्ठी लिखेंगे, और आज बीएसएससी से मैं बात भी करूंगा, वहाँ के अधिकारी से मैं बात भी करूंगा, आयोग में बात करेंगे आज क्या मैटर है। आप भी आंदोलन करने वाले हैं छात्रों को लेकर? जी जी, भगत सिंह जयंती के समय शुरुआत हुआ, क्या रहेगा बीएसएससी मुद्दा रहेगा उसमें? निश्चित तौर से रहेगा। हम लोग तो 1 साल पहले तक खुद ही सड़क पर आंदोलन करने वाले लोग थे, लाठियाँ खाएं, दुनिया भर के FIR हमारे ऊपर दर्ज हुए, खास करके दिल्ली पुलिस का FIR दर्ज ज़्यादा टेंशन वाला होता है, तो वो सब हम लोग पे हुए थे, और वही संघर्ष से हम अभी भी हैं, उसी संघर्ष में है। एक मोड चेंज हुआ है जस्ट, बाकी हम अभ्यर्थियों के साथ हैं। लगता है जैसे अगर आंदोलन करते हैं तो इसका इफेक्ट उन लोगों पे पड़ता भी है या नहीं? निश्चित तौर से देखिए, आंदोलन का इफेक्ट पड़ना चाहिए, और बीएसएससी के जो छात्र हैं उनके आंदोलन का इफेक्ट ही है कि इसी महीने में सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके कहा था कि आप असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर के आंदोलन कर रहे हैं और विभाग के कामकाज को बाधा पहुंचा रहे हैं। यहाँ बैठ के छात्र अगर ये कह रहे हैं कि 7 साल हमारी ज्वाइनिंग, 7 साल बहाली निकले हुए हो गए, आप ज्वाइनिंग दीजिए, काउंसलिंग का डेट निकालिए, इसमें विभाग कहाँ से डिस्टर्ब हो रहा है? इसके लिए सरकार की तरफ से सर्कुलर जारी हो जाता है, यानी सरकार का एक सीधा मैसेज है। और बीएसएससी के जो छात्र हैं उनके आंदोलन का इफेक्ट ही है कि इसी महीने में सरकार ने एक सर्कुलर जारी करके कहा था कि आप असामाजिक तत्वों के बहकावे में आकर के आंदोलन कर रहे हैं और विभाग के कामकाज को बाधा पहुंचा रहे हैं। यहाँ बैठ के छात्र अगर ये कह रहे हैं कि 7 साल हमारी ज्वाइनिंग, 7 साल बहाली निकले हुए हो गए, आप ज्वाइनिंग दीजिए, काउंसलिंग का डेट निकालिए, इसमें विभाग कहाँ से डिस्टर्ब हो रहा है? इसके लिए सरकार की तरफ से सर्कुलर जारी हो जाता है, यानी सरकार का एक सीधा मैसेज है। वो गलतियाँ करेंगे, और जो अभ्यर्थी हैं, जो जनता है, जो आम नागरिक है, वो विरोध का एक स्वर भी नहीं उठा पाए। तो ये तो लोकतंत्र नहीं हुआ, ये तो हिटलरशाही हो गई। आप इसके साथ बने रहेंगे अगर इनका मुद्दा आज ही इस पे आयोग से बात करेंगे। जो हम लोग को लिखित में मिला है, यूनियन के इन लोगों का यूनियन जो है, दिलीप जी हैं उसके, हाँ ये है, ये जो मांग है इसमें कि मेंस पास छात्रों का डीवी काउंसलिंग अक्टूबर में कराया जाए, और जो नए पीटी पास किए गए हैं इसका क्या प्रोसेस है सरकार ये बताए। हम तो ये मान रहे हैं, अगर सरकार को ये लग रहा है कि कुछ नए छात्र जो थे वो चूक गए आवेदन करने से, आपका 7 साल में बीएसएससी के पास और भी पद खाली हैं, आप उनका अलग से ज्वाइनिंग करवाइए, अलग से उनका पूरा प्रक्रिया कीजिए। ये जो पहले से मैराथन दौड़ करके यहाँ तक पहुँचे 7 साल में, इनकी ज्वाइनिंग उनके चलते रोकने का कोई तुक नहीं है। उनका भी भलाई इसमें नहीं है। उनके लिए फ्रेश अलॉटमेंट कीजिए, फ्रेश विज्ञप्ति जारी करके उनका कीजिए, उनका पीटी हुआ उनको मेंस लीजिए, उनका बाकी चीज़ कीजिए। पहले से जो छात्र हैं उनको रोकना ठीक नहीं है, ये सरासर सरकार की गलती है। उन्होंने कहा कि नवंबर तक हम सब कंप्लीट करवा देंगे। आपको लगता है कि 8 साल के बाद अगर इन लोगों की इतनी जल्दी कंप्लीट करवा पाएंगे? ये सरकार कहती ज़रूर है, लेकिन अपनी ही बात को दोबारा से ये सुनना भी नहीं चाहती है। आप उनको याद दिलाएंगे कि आपने तो ये कहा था, वो सुनना भी नहीं चाहेंगे। दिक्कत इनके साथ ये है।